भारतीय जारहियत दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के साथ न्यूयॉर्क पहुंच गए। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द अमेरिका में अहम मुलाकातें करेगा। वफ्द यूएन के सेक्रेटरी जनरल से भी मिलेगा। पाकिस्तानी वफ्द ओआईसी को भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर ब्रीफिंग देगा। समरियाल के हल्का पीपी 52 में जिमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। 2,97,185 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। लीगी एमपीए चौधरी अरशद वड़ाइज के इंतकाल पर नशिस्त खाली हुई थी। पेट्रोल 1 रुपये फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत बरकरार। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। बन्नू में रेस्क्यू 1122 के दफ्तर में धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने ज़ेरे तामीर इमारत में बारूदी मवाद नस्ब किया था। तहकीकात जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुलहका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अब्रालूद रहेगा। चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। जनूबी एशिया में बहुत से तनाज़ात हैं जो कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े के बाद जंग के इम्कानात खतरनाक हद तक बढ़ गए। वाज़े किया कि जनूबी एशिया में कश्मीर हल तलब तनाज़ा है। इस्तेहकाम का हसूल शराकतदारी के जरिए ही मुमकिन है। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जानी चाहिए। पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमी बर्दाश्त, रेड लाइन की पासदारी और मुसावात की ज़रूरत होती है। अदम एतमाद की फ़ज़ा में कोई मैकेनिज़्म काम नहीं करता। बलूचिस्तान के भटके लोगों को वापस लाना है। अगर कोई शिकवा है तो भाइयों को मिल बैठकर दूर करना चाहिए। सूबे की खराबियां दूर करेंगे, अमायदीन ताउन करें। मुट्ठी भर दहशतगर्दों को बलूचिस्तान की तरक्की का अमल रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान ग्रैंड जिरगे से खिताब। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए 250 अरब मुख्तस करने का ऐलान। विफाकी बजट में तरक्याती बजट का 25% हिस्सा सूबे का होगा। हम 4 भाइयों को एक रोटी मिलकर खानी है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, जारहियत पर दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो वो उम्र भर याद रखेगा। बलूचिस्तान के भटके लोगों को वापस लाना है। अगर कोई शिकवा है तो भाइयों को मिल बैठकर दूर करना चाहिए। सूबे की खराबियां दूर करेंगे, अमायदीन ताउन करें। मुट्ठी भर दहशतगर्दों को बलूचिस्तान की तरक्की का अमल रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान ग्रैंड जिरगे से खिताब। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए 250 अरब मुख्तस करने का ऐलान। विफाकी बजट में तरक्याती बजट का 25% हिस्सा सूबे का होगा। हम 4 भाइयों को एक रोटी मिलकर खानी है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, जारहियत पर दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो वो उम्र भर याद रखेगा। बानी पीटीआई का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने कहा, हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। मुल्क गिर ऐसी तहरीक पहले कभी नहीं चली होगी। एहतजाज को बानी खुद जेल से लीड करेंगे। मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा। हिकमत अमली जल्द सामने आएगी। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत इजलास। पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। IMF का बिटकॉइन माइनिंग और मसनूई जहानत को बिजली फराहम करने पर इजहार तशवीश। एतमाद में न लेने पर हुकूमत से फौरी वजाहत तलब। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए फैसले मुशावरत से करने का मुतालबा। मुआशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना। वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक।
गजा में आग और बारूद की बरसात, खान यूनस, रफा और शुजाइया पर बमबारी, इमारतें खंडरात में तब्दील, मजीद 25 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटे में 62 शहादतें, तादाद 54,318 हो गई। गजा में खुराक की किल्लत बरकरार, मजलूम फलस्तीनी एक वक्त की रोटी के लिए लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। अल-कसाम ब्रिगेड के सेहूनी फोर्सेस पर जवाबी वार, गाड़ियां और टैंक तबाह, कई फौजी जख्मी। रूस के इलाके ब्रयांस्क में पुल मुसाफिर ट्रेन पर गिर गया। हादसे में ट्रेन ड्राइवर समेत 7 अफराद हलाक, 28 से ज्यादा जख्मी हो गए। वाक़े की तहकीकात जारी। म्यूनिख फुटबॉल चैंपियंस लीग के फाइनल में पीएसजी की एकतरफा कामयाबी, इंटर मिलान को 5-0 से शिकस्त दे दी। मैच के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी, आसमान जगमगा उठा। स्टेडियम में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती भी किया गया। मैच के बाद पेरिस में हंगामा राई, कई गाड़ियां नजरे आतिश। फख्रे पाकिस्तान ने फिर बढ़ाया मान, एक और तारीख रकम। अरशद नदीम में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल में 86.40 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो करके सब्ज हिलाली परचम सर बुलंद कर दिया। कौमी हीरो ओलंपिक चैंपियन के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। 52 साल के बाद एशियन चैंपियनशिप में तलाई तमगा हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी। मैदान में सजदा शुक्र, जनूबी कोरिया की फजाओं में कौमी तराने की गूंज, भंगड़े, खुशियां, मिठाइयां, हर तरफ जश्न ही जश्न। अरशद नदीम के घर पर हंसते मुस्कुराते चेहरे, अहले खाना, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब खुशी से निहाल। कौमी हीरो की वालिदा ने कामयाबी पाक फौज के नाम कर दी। वतन वापसी पर शानदार इस्तिकबाल की तैयारियां। हैट्रिक का मिशन, व्हाइट वॉश पर निगाहें, शाहीन जीत की रीत बरकरार रखने को तैयार। पाकिस्तान आज बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा T20 खेलेगा। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में कई तब्दीलियां मुतवक्के। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की बढ़तरी। और ईद से पहले आखिरी वीकेंड, मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। शहरियों को मनपसंद जानवरों की तलाश, व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव जारी। किसी का सौदा बन गया तो कोई दाम गिरने का मुंतजिर। इस्लामाबाद के मवेशी मंडी में दूधिया रंग के बैलों की धूम। और हमास ने गजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। तजवीज़ में इमदाद की तरसील और मुस्तकिल जंग के खात्मे की जमानत नहीं दी गई। हमास रहनुमा का मौक़िफ़, कहा स्टीव विटकॉफ का मौक़िफ़ जाहिर करता है कि अमरीका का झुकाव इसराइल की तरफ है। यरगमालियों की वापसी और हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कराची के इलाके राशिद मिनहास रोड पर फायरिंग से पुलिस एहलकार कत्ल। शहरियार शरीफाबाद AVLC में तैनात था। वाकया टारगेट किलिंग है या कुछ और, तहकीकात जारी हैं। और हमास ने गजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। तजवीज़ में इमदाद की तरसील और मुस्तकिल जंग के खात्मे की जमानत नहीं दी गई। हमास रहनुमा का मौक़िफ़, कहा स्टीव विटकॉफ का मौक़िफ़ जाहिर करता है कि अमरीका का झुकाव इसराइल की तरफ है। यरगमालियों की वापसी और हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार।